नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं। प्रेम ही परमेश्वर है। जी। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की लिखी हुई वो भारत के एक महान आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, आप जानते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये किताब प्रेम ही परमेश्वर है, मतलब इसका शीर्षक ही इतना गहरा है। सही कहा। तो आज हम इसी किताब के कुछ खास विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि प्रेम का असल मतलब क्या है, जैसा आचार्य जी ने बताया है। जी। और ये भी कि ये सतही भावनाओं से या स्वार्थ वाले लगाव से कैसे अलग है। और आज के जमाने में इसकी क्या जरूरत है, क्या अहमियत है, यही हमारा उद्देश्य है आज। बिल्कुल। ये किताब असल में प्रेम को सिर्फ जैसे हम समझते हैं ना, पारिवारिक लगाव या रोमांटिक फीलिंग, उससे कहीं ऊपर ले जाती है। अच्छा, किस तरह से? ये इसे एक तरह से विश्व प्रेम और ईश्वर प्रेम के स्तर पर देखती है। आचार्य जी कहते हैं कि जो सच्चा प्रेम है वो निस्वार्थ होता है, मतलब उसमें अपना कोई फायदा नहीं देखा जाता, और वही परमात्मा की तरफ ले जाता है। और बाकी तरह के प्रेम, जैसे परिवार से लगाव या किसी कला से? वो भी प्रेम हैं, लेकिन वो अक्सर स्वार्थ के दायरे में बंधे होते हैं। उनमें कहीं ना कहीं मेरा भाव आ जाता है। समझ रही हूँ। तो ईश्वर से प्रेम का मतलब क्या सिर्फ पूजा पाठ है उनके अनुसार? नहीं, यही तो खास बात है। वो कहते हैं ईश्वर से प्रेम का मतलब है उसकी बनाई हुई सृष्टि से प्रेम करना। मतलब सभी प्राणियों से? जी हाँ। हर जीव से प्रेम करना, उनकी सेवा करना, यही असल में ईश्वर की सच्ची पूजा है, निस्वार्थ भाव से। ये तो बहुत सुंदर विचार है। पर इस निस्वार्थ प्रेम में शक्ति कितनी है? क्या ये सिर्फ एक अच्छा एहसास है या कुछ बदल भी सकता है? आचार्य जी के अनुसार इसमें अपार शक्ति है। वो कहते हैं प्रेम अहंकार और ताकत दिखाने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ये दिलों को जीतता है, तलवार से नहीं बल्कि करुणा और सेवा से। ये हमारी आत्मा की सोई हुई शक्तियों को जगाता है। आत्मा की शक्तियां जैसे? जैसे आत्मविश्वास, साहस, निष्ठा, ये सब प्रेम से ही मजबूत होते हैं। किताब इसे दुनिया की मूल रचनात्मक शक्ति कहती है। रचनात्मक शक्ति? ये तो बहुत बड़ी बात हुई। हाँ, और इसी से जुड़ा है निष्काम प्रेम का विचार, मतलब ऐसा प्रेम जिसमें बदले में कुछ पाने की इच्छा ना हो, बिना किसी उम्मीद के। बिल्कुल। जैसे संत तुलसीदास जी का उदाहरण दिया है पुस्तक में। राम के प्रति उनका जो निष्काम प्रेम था, उसी ने रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को संभव बनाया, जो आज भी करोड़ों लोगों को राह दिखाता है। तो सोचिए कितनी शक्ति है इस प्रेम में। ये तो अद्भुत है। और व्यक्तिगत जीवन पर इसका क्या असर होता है? अंदर से क्या बदलता है? अंदर से इंसान मजबूत बनता है, मुश्किल काम भी आसान लगने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो नकारात्मक भावनाएं हैं ना, जैसे गुस्सा, नफरत, जलन, जैसे अच्छे गुण ले आते हैं। ये सुनकर तो लगता है कि आज के समय में इसकी बहुत जरूरत है। मतलब दुनिया में जो इतनी उथल पुथल है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज जब हर तरफ स्वार्थ, मैं, चीजों के पीछे भागना, ये सब बढ़ रहा है, तब प्रेम का ये सच्चा निस्वार्थ रूप समझना बहुत जरूरी है। परिवारों में झगड़े, समाज में तनाव, क्या इन सब का कारण प्रेम की कमी है? काफी हद तक। आचार्य जी यही कहते हैं कि व्यक्तिगत अशांति हो या सामाजिक संघर्ष, जड़ में कहीं ना कहीं प्रेम और सहानुभूति की कमी होती है। ये किताब उसी कमी को दूर करने का रास्ता बताती है। तो ये सिर्फ व्यक्तिगत साधना नहीं, समाज से भी जुड़ा है। हाँ जी। ईश्वर प्रेम और समाज सेवा, या कहिए प्राणी मात्र की सेवा, ये दो अलग चीजें नहीं हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो वो ईश्वर की ही सेवा है। अच्छा, तो ये किताब पढ़ने वालों की मदद कैसे करती है? कोई इसे पढ़े तो उसे क्या मिलेगा? देखिए, ये एक तरह से प्रैक्टिकल गाइड है। ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम कैसे विकसित करें। कैसे? त्याग से, सेवा से, अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाने से, अहंकार को कम करके ये जीवन में वो आनंद और शांति पाने का रास्ता दिखाती है जो बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता, जो अंदर से आता है। मतलब सच्ची खुशी। हाँ, सच्ची खुशी, संतुष्टि, ये आपको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने में मदद करती है, और ये भी समझाती है कि प्रेम देना और पाना ये जीवन की जरूरत है, इसके बिना जीवन अधूरा है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी कह रहे हैं कि सच्चा निस्वार्थ प्रेम ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। जी, और यही जीवन का असली सार है, यही असली शांति और शक्ति देता है। और इस ज्ञान को अपनाकर लोग अपनी जिंदगी तो बेहतर बना ही सकते हैं। बिल्कुल, और समाज में भी अच्छा बदलाव ला सकते हैं। आज की जो तनाव भरी जिंदगी है, उसमें ये सोच एक ताज़ी हवा की तरह है, बहुत जरूरी है। तो एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या हम अपनी रोज की जिंदगी में, अपने काम में, अपने रिश्तों में इस निस्वार्थ प्रेम को
थोड़ा सा और ला सकते हैं। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। और जो भी इस गहरे ज्ञान को और जानना चाहते हैं, उन्हें हम जरूर कहेंगे कि प्रेम ही परमेश्वर है पुस्तक ऑनलाइन मंगवाकर पढ़ें। ये सच में जीवन को एक नई दिशा दे सकती है।